Hello students, now today we are going to start next lecture of acid base and salt. And in last lecture we have completely studied about the indicators and types of indicator. दोनों इंडिकेटर कंप्लीट हो चुके हैं, olfactory and visual indicator. Now today we will start pH. एक नया टॉपिक जो आपने क्लास 7 में नहीं पढ़ा अभी तक, जो ज्यादातर टॉपिक आपने स्टडी किए वो कहीं ना कहीं पहले भी आप स्टडी कर चुके हो, बट अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेश टॉपिक होगा और अभी आगे आपको स्टडी करना होगा क्लास 11 में। तो हमें स्टडी करना है पीएच को, पीएच स्केल को। पीएच स्केल को, एक स्केल मतलब एक डेटा या एक स्केल में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि दिया था, which was given by सोरेनसन। चलिए ये अब बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या है और ये में क्या बताता है, किस बेसिस पर पीएच स्केल बना हुआ है। स्केल का मतलब तो आप जानते हैं कि कई सारे वैल्यूज आपको एक साथ लिखी हुई मिलेगी और वो वैल्यूज आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी, एक डेटा का कलेक्शन होगा। चलिए तो पीएच स्केल जो है, जो कि सोरेनसन ने दिया और इन्होंने पीएच का एक फॉर्मूला बताया, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। चलिए अभी भी ये आपके लिए कंफ्यूजिंग बना हुआ है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएच क्या होती है। तो पीएच जो है बच्चों, ये एक वैल्यू असाइन की जाती है, एक वैल्यू असाइन की जाती है एक सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन है, उसे आप एक वैल्यू असाइन करेंगे जिससे बोला जाता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करती है? पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हम ऐसे बोले पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। चलिए अब देखते हैं कि पीएच स्केल जो है ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर को रिप्रेजेंट करता है कि कहां पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और कहां पर कम है। मींस पीएच वैल्यू जो है ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड जो है वो सॉल्यूशन में कौन सा आयन रिलीज करता है? H+ आयन रिलीज करता है। तो आप एसिड या बेसिक एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पर वेरिएशन किसमें आता है? H+ आयन में। और H+ आयंस पर कौन डिपेंड करता है? वैल्यू डिपेंड करती है जिससे हमने क्या बोला है? पीएच वैल्यू। और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है कि जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है उसका लॉगरिथम लो, उसका साइन चेंज कर दो, मींस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा उस रिजल्ट को हम बोलेंगे पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलिए इसे मैं एक और इजी तरीके से आपको बता देता हूं। देखिए कि यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है जो कि आपको इस ऑर्डर में दी हुई है 10⁻⁻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 ⁻
पर ये कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी पावर क्या है x, तो ये x किसके बराबर होगा, pH के बराबर होगा। ये x ही कौन सी वैल्यू होगी, pH वैल्यू होगी। x की जो वैल्यू है वही pH वैल्यू होगी, वही कॉन्सेंट्रेशन की पावर है। अब अगर आप ये डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे हैं तो आप इससे ऐसे पता कर सकते हैं कि हम दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करें तो log concentration of H plus is equal to log 10 to the power minus x। अब एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पर साथ में आपको बता देता हूँ, log a to the power b को आप लिख सकते हो b log a। सिमिलरली log a into b को आप लिख सकते हो log a plus log b। log a अपॉन b को आप लिख सकते हैं log a माइनस log b। कुछ वैल्यूज हैं, log 1 की वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखिए 0 होगी, log 10 की वैल्यू 1 होगी, log 2 की वैल्यू 0.3010 होगी। ऐसे log 3 की वैल्यू या log 5 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। log 5 होगा 0.69,
और log 3 होगा 0.477। तो ये कुछ log वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया होगा, लॉगरिथम जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है, log 1 की वैल्यू, log 10 की, log 2 की, log 5 की, log 3 की वैल्यूज आपको याद रखनी है। हम बात करते हैं इसकी। मैंने दोनों साइड log से मल्टीप्लाई किया, log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू log 10 टू द पावर -6। इसे मैं लिखूंगा एज इट इज। उस तरफ में एक चेंज कर सकता हूं, और वो चेंज ये होगा बच्चों, मैं इस पावर को आगे शिफ्ट कर सकता हूं। पावर आगे शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा -x log 10, एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ log 10 इज 1। log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मींस आपके पास रिजल्ट आएगा -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू -x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और इसी फॉर्मूला की तो हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया कि x कौन है? pH। ये x ही क्या है? pH है। और इसका फॉर्मूला ऐसा ही क्यों लिखा गया है ये भी क्लियर हो गया कि इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? -log ऑफ H प्लस। अब मैं बात करूं कि क्लास 10th लेवल पर तो आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जिनमें आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको इस कंटेंट की कोई नीड नहीं है। बट फिर भी आप याद रखें कि अगर आपको H प्लस की वैल्यू दे दी जाए तो आप pH निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको दिया जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर -3 है, तो आपका आंसर क्या होगा कि उस सॉल्यूशन की pH कितनी होगी? 3 होगी। उस सॉल्यूशन की pH कितनी होगी? 3 होगी। चलिए, अभी तो मैंने pH की बात की है, अभी मैं आपको इसको रिलेट नहीं किया है कि एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल के लिए क्या क्या pH होगी और ये किस तरह से उनसे रिलेट करता है। तो अभी तक जो कंटेंट स्टडी किया उसमें सिंपल आपने जान लिया कि pH जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उन्हीं से निकाला जाता है। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से कैसे निकाला जाता है? आप हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को। ठीक है, मैं कंसंट्रेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इसका नेगेटिव लॉग ही क्या होगा? pH होगा। चलिए, pH जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अलग-अलग सॉल्यूशन में अलग-अलग हो सकती है, तो आपको अलग-अलग सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू अलग-अलग मिलेगी। चलिए, ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंटेंट हमें मिलने वाला है। लास्ट क्लास में जो इंडिकेटर हमने स्टडी किए थे वो किसी एसिडिक के लिए एक स्पेसिफिक कलर शो करते हैं, बेसिक में डिफरेंट कलर शो करते हैं। जबकि अब आप देखेंगे कि pH के बेसिस पर आप अलग-अलग एसिडिक सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकते हो, अलग-अलग एसिडिक सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं, ये फर्स्ट एसिडिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, ये सॉल्यूशन नंबर 3 है। तीनों के लिए आपको जो pH वैल्यू मिलेगी वो डिफरेंट मिल सकती है अगर तीनों में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अलग-अलग होगी। तीनों सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट है तो फिर तीनों में pH की वैल्यू भी आपको अलग-अलग मिलेगी। मींस pH जो है वो सॉल्यूशन की एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है। तो वो आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? pH वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कितना pH हो तो सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, और कितना pH हो तो सॉल्यूशन बेसिक कब होगा, ज्यादा बेसिक कब होगा और कम बेसिक कब होगा। मतलब pH आपको कंपैरिजन करना बता देगा अलग-अलग एसिडिक सॉल्यूशन में या एसिडिक बेसिक में या डिफरेंट टाइप के बेसिक सॉल्यूशन में भी आप कंपेयर कर पाओगे। और इसका कंपैरिजन जो है वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन की कंसंट्रेशन पर। तो उससे आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हो, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि pH जो है वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं आपको कंसंट्रेशन बताता हूं। तो यहां पर ये H प्लस भी हो सकता है या फिर हाइड्रोनियम आयन भी हो सकता है H3O+। तो इसे आप बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। और ये कौन सी कंसंट्रेशन है? मोलर कंसंट्रेशन। अब हम क्लास 10 से थोड़ा बाहर आ गए हैं, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, जो कि
क्लास 10th में आपको नहीं मिलेगा, जिसकी यूनिट होगी कैपिटल एम। और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो सकती है, नॉर्मलिटी भी हो सकती है, नॉर्मल भी लिखा हो सकता है, बट हम बेसिक की बात कर रहे हैं, मोलरिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं मोलरिटी की, जो कि आप क्लास 11th में स्टडी करोगे। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन के रेफरेंस में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसे बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि डेंसिटी में आप मास को रिप्रेजेंट करते हो, बट पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होगा उसे डेंसिटी बोला जाता है। ऐसे ही पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूशन का जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें सॉल्यूट का जितना मोल होता है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ये इक्वल टू होती है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में होगा। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 मोल HCl को वाटर में ऐड करके आपने प्रैक्टिकली समझिएगा, आपने 2 मोल HCl लिया और इसे ऐड कर दिया वाटर में, और इससे आपके पास बन गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, जिसका वॉल्यूम है आपके पास 100 लीटर, या हम मान लेते हैं ये होगा 1000 लीटर्स का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर HCl की कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी, HCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना है 2 मोल। आप 9th में पढ़ चुके हो, सॉल्यूट का मोल 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कितना है 1000 है। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ चूंकि ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो आपने पीछे क्या यूनिट लिख दी, कैपिटल है, तो अपॉन में 1000 तो आपने इसे क्या लिख दिया 10⁻³ ये HCl की कॉन्सेंट्रेशन है। और आप काफी अच्छे से जानते हैं कि जितना HCl होगा उतना ही वहां पर क्या होगा, H+ होगा, तो H+ भी कितना होगा 2 मोल होगा। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं H+ कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकता हूं। H+ भी तो उतना ही होगा, एक HCl कितना H देगा, एक ही H देगा, तो 2 मोल HCl कितने H+ देंगे, 2 मोल ही देंगे। H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ गई। अब आप इस सॉल्यूशन की pH बता सकते हैं, और इसके pH बताने के लिए आपको जो डेटा आपको मिला है इसका आपको नेगेटिव लॉगरिथम लेना होगा। अब यहाँ पर आपको उन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा। log A × B को आप लिख सकते हो log A + log B। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं -log2 माइनस प्लस आता, बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था इसलिए माइनस हो चुका है। चलिए अभी हम इसे नहीं लगाते, ये लीजिए ब्रैकेट में लिख दिया log A × B = log A + B, तो log 10⁻³ हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करें तो अंदर रहेगा log2 और -3 आगे आ जाने से ये क्या हो जाएगा -3 log 10, एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ log 10 कितनी होगी 1 होगी। तो इसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -log2 -3, और इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 - log2। log2 की वैल्यू 0.3 होती है, मींस आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.7 आपको वैल्यू मिलेगी, ये pH वैल्यू मिलेगी। मींस इस एसिड को वाटर में ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH वैल्यू कितनी होगी 2.7 होगी, उसकी pH वैल्यू कितनी होगी 2.7। चलिए ये हुआ न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन भी दे दी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, और उसे कैसे फॉर्मूला में पुट करके pH वैल्यू को पता किया जाता है। चलिए pH क्या होती है और कैसे से कैलकुलेट किया जाता है ये भी क्लियर। अब समय आ गया है कि ये जान लें कि pH H+ पर ही डिपेंड करती है। आरएनएस के अकॉर्डिंग हमने ये स्टडी किया कि एसिड जो है वो H+ रिलीज करता है, बेस OH- रिलीज करता है। तो फिर pH वैल्यू किन किन सॉल्यूशन के लिए डिफाइन की जा सकती है, pH वैल्यू क्या एसिडिक सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइंड है, pH जो है वो H+ पर डिपेंड करता है। और आपने आरएनएस थ्योरी में स्टडी किया है कि H+ कौन रिलीज करता है, एसिड। फिर तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि pH तो फिर तो एसिड की हो सकती है,
बेस की पीएच हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि पीएच वैल्यू जो है ये एसिडिक के लिए भी डिफाइन की जाएगी, इसे बेसिक सॉल्यूशन के लिए भी होगी और न्यूट्रल के लिए भी। कैसे कैसे हम तीनों सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू की बात कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर क्या रेंज होगी एसिडिक की और क्या रेंज होगी बेसिक की और क्या रेंज होगी न्यूट्रल की? इन क्वेश्चन के आंसर में ढूंढने, बेटा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चूंकि मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन की, तो आपके माइंड में आप क्वेश्चन बनाकर रखना कि जब सर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो बदल दी जा सकती है, और कंसंट्रेशन बदल दी जाएगी तो फिर पीएच भी बदल जाएगी। कंसंट्रेशन कैसे बदली जा सकती है? कंसंट्रेशन बदली जा सकती है डाइल्यूशन से। डाइल्यूशन क्या होता है? लास्ट टू लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि आप उसमें पानी मिला दो, वॉल्यूम को बढ़ा दो। एसिडिक सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाओ वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो डाइल्यूशन से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, और कंसंट्रेशन चेंज होगी तो पीएच की वैल्यू चेंज होगी। तो अब हमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर पता करने कि डाइल्यूशन पर पीएच कितनी और कैसे चेंज होगी, और एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल तीनों के लिए पीएच कैसे डिफाइंड है। ठीक है, तो इनके आंसर्स के लिए बच्चों आप देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं वाटर की, क्योंकि मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सारे सॉल्यूशन किसमें प्रिपेयर किया आपने? वाटर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, जिसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं H2। ठीक है, वाटर जो है ये भी डिसोशिएटेड होगा, और जब आप इसका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर दो आयंस की प्रेजेंस होती है, एक होता है H+ आयन और दूसरा होता है OH- आयन। ये मैंने आपको वाटर का डिसोसिएशन यहां पर लिख दिया है कि वाटर जो है वो दो आयंस में डिसोशिएट होता है, H+ और OH-। अब ये जो डिसोसिएशन है बहुत कम है, बहुत कम ये डिसोशिएट होता है, पार्शियली डिसोशिएट होता है। चलिए इसकी बात करते हैं, आगे सारी चीजें आप बाद में स्टडी करेंगे। आप 11th में स्टडी करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल साइडेड एरो या आयनिक इक्विलिब्रियम है, और इसके लिए हम एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या जिसे वाटर प्रोडक्ट बोला जाता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, इससे समझने के लिए आपको थोड़ा 11th स्टडी करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इस लेक्चर में नहीं बताई जाएंगी। तो आप केवल इतना समझ लें कि वाटर के अंदर ये दो आयंस हैं, और इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट आपको कितना मिलता है? 10⁻⁻14। पर किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। रूम टेम्परेचर मींस 25 डिग्री सेल्सियस पर H2O डिसोशिएट होता है, और इसके जो दो कंस्टिट्यूएंट आयन हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है, और इसे ही क्या बोला जाता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। मतलब वाटर में H+ और OH का प्रोडक्ट हमेशा यही रहेगा। अब अगर आप एसिड ऐड कर दोगे तब भी प्रोडक्ट ये रहेगा, आप उसमें बेस ऐड कर देंगे तब भी उसका प्रोडक्ट इतना ही होगा। आप अगर H+ चेंज करेंगे तो OH अपने आप चेंज होगा, बट प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो रूम टेम्परेचर पर वाटर में प्रेजेंट H+ और OH- की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऑलवेज आपको कितना मिलेगा? 10⁻⁻14 सॉल्यूशन। तो आपने भी देखा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन न्यूट्रल है। देखो एसिडिक नेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? H+, और बेसिक नेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? OH-। एसिडिक नेचर के लिए कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल है? H+ आयन। बेसिक नेचर के लिए कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल है? OH- आयन। एसिडिक के लिए H+, बेस के लिए OH-। तो न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल तब होगा जब आपके पास H+ और OH- की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। जब ये कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो फिर वहां पर आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो फिर यहां पर पुट कीजिए, अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, दोनों अगर इक्वल हैं तो फिर वहां पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻7 होनी चाहिए।
दोनों का प्रोडक्ट अगर 10 टू द पावर -14 है और दोनों वैल्यूज इक्वल है तो फिर दोनों वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -7, तभी सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। चलिए अब आप मुझे आंसर बता दीजिए, इफ concentration of H plus is 10 to the power -7 then value of pH equals to minus log of H plus जो भी कितना है 10 to the power -7, -7 आगे आ जाएगा +7 हो जाएगा, पीछे log 10 जिसकी वैल्यू 1, तो pH आपके पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। मिल गई हमें वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी डिफाइन की जाती है, 7 डिफाइन की जाती है। बट ये सारा डेटा आप किस पर पता कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये प्रोडक्ट चेंज होगा, ये प्रोडक्ट चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी तो पीएच वैल्यू भी आपको चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर पर ये कितना हो गया 10 टू द पावर -12, तो H प्लस कितना मिलेगा 10 टू द पावर -6 और pH कितनी मिलेगी आपको 6, बट ये 6 pH किसकी होगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो pH रेंज या pH वैल्यू आप बता रहे हो वो बता रहे हो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH हमें पता लग गई। अब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या pH रहेगी। मैंने इसे न्यूट्रल क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसमें दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है और दोनों आयन प्रेजेंट है, क्योंकि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है और वाटर में दोनों आयंस की प्रेजेंस होगी, H+ भी होगा और OH- भी होगा। अब देखिए बच्चों एसिडिक की बात, कोई सा सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा, जब उसमें H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो OH- कंसंट्रेशन से। बट क्वेश्चन ये है कि दोनों ही क्यों होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस है, वाटर है, वाटर है तो OH भी होगा और H भी होगा, वाटर है तो OH भी होगा और H भी होगा। बट आपने मान लीजिए इसमें HCl ऐड किया हुआ है, एसिड ऐड किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, H+ की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देगा और OH की कंसंट्रेशन वहां पर अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बढ़ क्या जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और OH कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। बट सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो या न्यूट्रल हो या बेसिक हो, प्रोडक्ट आपके पास कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। प्रोडक्ट आपके पास कितना रहेगा, रूम टेम्परेचर पर ये जो प्रोडक्ट है ये कितना होगा 10 टू द पावर -14। पहला क्वेश्चन दोनों होंगे, इसका आंसर एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों आयंस की प्रेजेंस होगी, वाटर का डिसोसिएशन होगा, OH में तो OH को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एसिडिक है तो H+ होना चाहिए OH भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट सॉल्यूशन कैसा भी हो 10 टू द पावर -14 ही मिलेगा, 10 टू द पावर -14 ही मिलेगा। तो अब H+ और OH ज्यादा होंगे, तो अब आप मुझे बताइए न्यूट्रल पर दोनों की वैल्यू कितनी थी 10 टू द पावर -7, तो एसिडिक में H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 और OH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 10 टू द पावर -7। क्लियर, एसिडिक में देखो ये न्यूट्रल का लेवल था, न्यूट्रल का लेवल मतलब दोनों 10 टू द पावर -7। एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक में 10 टू द पावर -7 से ज्यादा होगा H+, तो OH साइमल्टेनियसली क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट मेंटेन रहे। अगर आप H+ बढ़ाओगे और OH कम नहीं करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट 10 टू द पावर -14 कैसे मिलेगा आपको, तो दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम के लिए जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो इसके साथ वेरी करता ही नहीं, वो तो हमेशा सेम होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर ही चेंज होगा, तो उससे हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो 10 टू द पावर -14 ही मिलेगा जब तक आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है। तो फिर से एक बार बता देता हूं कि H+ और OH- सपोज कीजिए ये H+ कंसंट्रेशन, ये OH कंसंट्रेशन, न्यूट्रल में दोनों का लेवल बराबर, आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी और OH कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। सिमिलरली बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, मतलब बेस ऐड कर देंगे वाटर में, तो फिर OH कंसंट्रेशन बढ़ेगी और H+ कंसंट्रेशन कम होगी चली जाएगी। चलिए तो ये था एसिडिक के लिए। अब क्या क्या वैल्यूज आपको मिल सकती हैं वो भी हम देख लेते हैं, वैल्यूज क्या क्या मिल सकती हैं उसे देख लीजिए। तो अगर H+ 10 टू द पावर -7 से ज्यादा है तो आपको क्या मिल सकता है 10 टू द पावर -6, इससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 10 टू द पावर -6, उससे बड़ा क्या हो सकता है 10 टू द पावर -4, -5, -4, -3, -2, -1,
ठीक है। और 10 टू द पावर माइनस 7 से छोटी वैल्यूज क्या हो सकती है? 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 11, 12, 30, 0 और 10 टू द पावर माइनस 14। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 14। तो जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाएगी तो OH में इतनी कमी आएगी, ये इतना ज्यादा होगा तो फिर ये 9 पर आ जाएगा, ये 4 तक इंक्रीज होगा तो ये 10 तक डिक्रीज होगा, ये 3 तक इंक्रीज होगा तो ये 11 तक डिक्रीज होगा, ताकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कितना रहे? 2 और 12 14, 13 1 14, 14 0 14, 4 10 14, 5 9 14, 6 और 8 14। तो यहां पर अब pH वैल्यूज क्या होगी? pH जो है वो किस पर डिपेंड करता है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर। pH डिपेंड करता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर। तो फिर आप तो केवल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को देखो ना, आपको OH कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है? ये लीजिए, इसे हटा दिया, हमें केवल किसको देखना है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को, और उसकी पावर को देखो, वही क्या है? pH है। तो यहाँ पर pH रेंज आप देखो, आपको कितना मिल रहा है? पावर 6 5 4 3 2 1 0। मतलब आपने देखा कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH वैल्यूज आपको मिलती हैं वो लेस देन 7 मिलती है। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन जो pH वैल्यूज आपको मिलती है वो लेस देन 7 मिलती है। और आप देखें तो यहां पर एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा एसिडिक कौन है? जिसकी pH जितनी कम है। क्यों? क्योंकि H प्लस सबसे ज्यादा किसमें है? इससे बड़ा नंबर ये है, ये इससे बड़ा है, 10 टू द पावर माइनस 3 और बड़ा हुआ, 10 टू द पावर माइनस 3 और ज्यादा हुआ, -1 और ज्यादा हुआ, ये और ज्यादा हुआ। तो जब H प्लस बढ़ रहा है, इस तरफ आप देखेंगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर राइज हो रही है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर भी तो इस तरफ राइज होगी। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये। और ये कैसा होगा? कम एसिडिक। मोर एसिडिक वो होगा, ये कैसा होगा? लेस एसिडिक होगा। मतलब जितना कम pH का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा आपको एसिडिक नेचर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि pH जो है वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ता है तो pH क्या होगी? कम होगी। ये भी हमें क्लियर है कि एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH कम होनी चाहिए। बट उसकी रेंज क्या है वो अब आपको मिल चुकी है, लेस देन 7। 7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, 7 से कम पर सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अब अगला क्वेश्चन बेसिक कब होगा? 7 से ज्यादा होगा। उसे हम यहीं पर चेंज करते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहां पर लिख दिया कि सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। सॉल्यूशन बेसिक है तो फिर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डोमिनेटिंग हो जाएगी, ये H प्लस से ज्यादा होंगे। चूंकि प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 है तो फिर OH माइनस जो है OH माइनस जो है वो 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा और H प्लस जो है वो 10 टू द पावर माइनस 7 से कम हो जाएगा। और H प्लस कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 7 से कम हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि pH हमें किससे निकालनी है? H प्लस से। तो यहाँ पर OH डोमिनेटिंग है, बट इससे pH ना निकालूंगा मैं, pH किससे निकालूंगा? इससे निकालूंगा। अब आप मुझे बताइए 10 टू द पावर माइनस 7 से छोटी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? इससे छोटी वैल्यू हो सकती है 10 टू द पावर माइनस 8, माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14। और इन ये सारी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है तो सबसे pH निकालोगे तो 8 आएगी। फॉर्मूला में इसे पुट करोगे तो 9 मिलेगा, इसे पुट करोगे तो 10 मिलेगा, 11, 12, 13, 14। तो आप ये देख रहे हो कि ये कैसी वैल्यूज आपको मिल रही हैं? मोर देन 7। और इस तरफ आप जाओगे तो बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। इस तरफ आप जाओगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कम होगी और OH कॉन्सेंट्रेशन जो है ये ज्यादा होगी।
तो ये pH स्केल आपको मिल चुका है। तो अब आप बोल सकते हैं कि pH स्केल कुछ वैल्यूज का कलेक्शन है जिसमें 0 to 14 तक की वैल्यूज आपको मिलेंगी, और 8 7 जो वैल्यू है वो इंडिकेट करती है न्यूट्रल सॉल्यूशन को, 7 से कम एसिडिक होगा और 7 से ज्यादा बेसिक होगा। तो ये था बच्चों pH का कॉन्सेप्ट जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, H+ और OH के प्रोडक्ट पर। pH जो है वो डिपेंड करती है H+ कॉन्सेंट्रेशन पर। सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, आपके पास दोनों तरह के आयंस की अवेलेबिलिटी होती है, H+ भी होता है और OH भी होता है, और इन्हीं से आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहें। अगर आपने इतना कंटेंट स्टडी किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो आपको H+ कॉन्सेंट्रेशन दी जाए या OH कॉन्सेंट्रेशन दी जाए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी तो हम सीधा फॉर्मूला में पुट करके pH वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर आपको OH कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी तो इससे आप H+ निकालेंगे और H+ से आप क्या निकाल लेंगे, pH निकाल लेंगे। बट OH से H कैसे निकाला जाएगा ये आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में OH दिया हुआ है तो आप OH की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो 10⁻14 को OH कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो H+ कॉन्सेंट्रेशन होगी, और फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे -log(H+), तो आपको क्या मिल जाएगा, pH मिल जाएगा। एक बच्चों डायरेक्ट रिलेशन भी मैं आपको बताता हूं, H+ और OH का प्रोडक्ट आपको कितना मिलता है, 10⁻14 मिलता है, ये रिलेशन है। तो दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करो, log H+ OH माइनस is equal to log 10⁻14। अब log A into B को आप लिख सकते हो log A plus log B, तो log of H plus log of OH माइनस, इस तरफ हो जाएगा -14 log 10। log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इससे आप लिखते हैं -14, और इस नेगेटिव से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलेगा -log of H plus -log of OH माइनस is equal to 14। 14 के आगे जो नेगेटिव साइन था वो हट चुका है क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन से। अब जैसा कि आपने देखा, नेगेटिव log ऑफ H+ को आप क्या लिखते हो, pH, मतलब नेगेटिव log ऑफ A को मैं क्या लिख सकता हूं, PA। नेगेटिव log में यहां जो भी लिखा होगा उससे आप PA लिख सकते हैं, मतलब जो भी लिखा होगा, अगर H+ है तो pH, OH तो POH। तो क्या इस पार्ट को मैं pH लिख सकता हूं और इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं POH। ये नेगेटिव साइन pH में कंसीडर हो गया, यहां पर नेगेटिव pH में कंसीडर हो गया, तो आगे साइन कैसे बच जाएंगे, पॉजिटिव इक्वल टू 14। इस वीडियो को आप चाहें तो रिवाइज करें, फिर से देखें, pH और POH का सम कितना होता है, 14 मिलता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप pH भी लिख सकते हैं, POH भी लिख सकते हैं, बट जो स्केल आपको मिला हुआ है वो स्केल केवल pH वैल्यूज का है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल के लिए pH और POH बराबर होंगे, जो कि कितना होगा, 7। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो pH की वैल्यू कम होती चली जाएगी और POH बढ़ता जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन होगा तो POH की वैल्यू कम होती चली जाएगी और pH की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आपको ये पता चल चुका है कि एसिडिक के लिए जो pH आपको मिलता है वो मिलेगा <7। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH will be equals to 7, and for basic solution pH की वैल्यू आपको <7 मिलेगी। और यही सोरेनसन ने स्केल पर मेंशन किया, यही सारा डेटा, और इससे जो ऑब्जर्वेशंस होती है, इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आपको समझनी है, किस तरह से आप इन वैल्यूज को रिलेट कर सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखना, दोनों कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पर 10⁻14 से ज्यादा नहीं करना है या कम नहीं करना है, और pH और POH का सम 14 से चेंज नहीं करना है रूम टेम्परेचर पर। तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और इस तरफ आपको वैल्यूज मिलेंगी मोर देन 7 मींस 14 तक ले लें, और इस तरफ आपको मिलेगी 0 या 1, ये आपने ले लिया <7। यहां पर सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल, इस तरफ सॉल्यूशन होगा बेसिक, और इस तरफ सॉल्यूशन होगा एसिडिक। तो आप देख रहे हो इस तरफ जाने पर क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ
इंक्रीज होती है और इस तरफ जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बात करें तो इस तरफ पीएच वैल्यूज, ये जो वैल्यूज लिखी है पीएच है, इस तरफ जाने पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है ये राइज होती है और इस तरफ जाने पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। OH की टर्म्स में बात करूं तो जहां पर H प्लस बढ़ रहा होगा वहां OH कम हो रहा होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां H प्लस कम हो रहा है वहां OH ज्यादा हो रहा होगा, इसीलिए उसे आपने बेसिक बोला, इसीलिए इसे आपने एसिडिक बोला। अगर न्यूट्रल की बात करूं तो वहां पर H प्लस और OH कितना होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट होगा 10⁻⁷। क्लियर? ये सारी चीजें जो अभी आपने इसमें लिखी है उसे मैंने यहाँ पर कलेक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि डाइल्यूशन पर पीएच कैसे वेरी करेगी। ठीक है, डाइल्यूशन से पीएच कैसे वेरी करेगी। डाइल्यूशन का मतलब आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया। एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच है 4 और आपने किया इसका डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो इसकी पीएच में क्या चेंज आएगा? पीएच विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। तीन ऑप्शन, कौन सा करेक्ट होगा? अब इसका आंसर सोचिए। पीएच 4 है, इसका मतलब लेस देन 7 है, तो ये तो क्लियर है कि ये एसिडिक है। तो ये और ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा, क्या चेंज आएगा? तो अब समझें, डाइल्यूशन का मतलब आपने क्या किया है, वाटर ऐड किया है। पीएच का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁴, या आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। पीएच अगर दी जाए तो H प्लस कैसे निकाला जाए? पीएच अगर दी जाए तो H प्लस निकालने का तरीका ये है, पहले माइनस साइन को तो ट्रांसफर करें तो माइनस पीएच, log ऑफ H प्लस बचेगा, और फिर log को इस तरफ ट्रांसफर करें तो log को अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो वो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो 10 टू द पावर में चला जाएगा। 10 to the power minus pH is equal to concentrate of H plus। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि pH से H plus निकालने के लिए जो pH वैल्यू है उसे 10 की नेगेटिव पावर में शिफ्ट करते हैं। तो जो pH की वैल्यू से 10 की नेगेटिव पावर मींस 4, 10 to the power -4 आपको मिलेगा। अब ये थी कॉन्सेंट्रेशन। अब डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन का मतलब आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो राइज कर दिया, तो फिर जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -4 से कम क्या हो सकती है, 10 to the power -5 हो सकती है, -6 हो सकती है, मतलब pH की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं ऑन डाइल्यूशन एक सॉल्यूशन increases and pH of basic solution decreases। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डाइल्यूशन मतलब आप वाटर ऐड करोगे, या आप सिंपल ट्रिक से याद कर लें, वाटर ऐड करेंगे तो पीएच किसको अप्रोच करेगी, वाटर के पीएच को। वाटर के पीएच कितनी होती है, 7। तो एसिड में अगर आप वाटर ऐड करोगे तो ये किससे अप्रोच करेगा, 7 को, मतलब इंक्रीज होगी, और बेस किससे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, 7 को, मतलब डिक्रीज होगी। तो बेसिक सॉल्यूशन की पीएच डाइल्यूशन पर डिक्रीज होती है और एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच डाइल्यूशन पर इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये था बच्चों पीएच। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और इनकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।